मैम जैसे बैंकिंग सेक्टर में आपने बताया हमें कि आप बैंकिंग सेक्टर में थे, बैंकिंग से बिजनेस स्विच किया आपने, एक फियर होता है, एक फियर को कैसे निकाला आपने कि जैसे स्टोन्स हो गए, आपका सिल्वर हो गया, सिल्वर धातु कहते हैं, मेटल हो गया, गोल्ड हो गया, इनका एक दूसरे से नाता है एस्ट्रोलॉजी का और इसका, तो आजकल ट्रेंड कैसे बदल रहा है, जैसे डिजाइनर ज्वेलरी है। और आज की जनरेशन कुछ ऐसी हो गई है कि उनको रियलाइज़ होता है कि भाई हमें ज्वेलरी सिर्फ अपनी अलमारी में बंद करने के लिए या लॉकर में रखने के लिए नहीं बनानी है। तो आज की जो जनरेशन है वो लाइट वेट ज्वेलरी और अच्छी डिज़ाइन, उसको स्मार्ट तरीके से स्टाइलिश बना के और उसी में ये जेमस्टोन्स जड़वा के पहनना चाहते हैं। डू यू बिलीव इन मैनिफेस्टेशन? आई डेफिनेटली बिलीव कुछ ना कुछ एनर्जी तो दुनिया में है जो दुनिया को चलाती है। डिड यू ट्राई? इविल आई भी फेक और रियल होता है कुछ? ईवल आई बिल्कुल फेक और रियल होता है। ईवल आई लोग बजट के हिसाब से उसे कस्टमाइज करवा के पहन सकते हैं। तो ईवल आई में फेक ऐसे होता है कि उसके जो ब्लू स्टोन्स होते हैं वो यूजुअली अगर ब्लू सफ़ायर में आप करवाएंगे तो ब्लू सफ़ायर बहुत महंगा आता है। मार्केट में उस ब्लू सफ़ायर की जगह टर्कोइज भी यूज़ किया जाता है, उसकी जगह नकली ब्लू स्टोन भी यूज़ किया जाता है, जैसे कि हमारा रूबी है, मानी और एमरल्ड, पन्ना, ये सब जेमस्टोन्स एकदम लग्जरी ज्वेलरी में भी आते हैं और लोग इसे सिर्फ एस्ट्रोलॉजिकल जेमस्टोन या रेमेडी के लिए नहीं पहनते, वो इसे एक लग्जरी फैशन स्टेटमेंट की तरह पहनते हैं। आजकल की जो युवा जनरेशन है उनको सिर्फ एक ज्वेलरी पीस नहीं चाहिए, उनको चाहिए कि अगर ज्वेलरी के पीछे एक मीनिंग हो, एक इमोशन हो, तो उन्हें ये बहुत अच्छा लगता है, बहुत अट्रैक्ट करता है। दोस्तों स्वागत है आपका आज के नए पॉडकास्ट में। आज का पॉडकास्ट आउट ऑफ द बॉक्स होने वाला है, क्योंकि आज का पॉडकास्ट जो है ना, जो घर में बैठी हर महिला है ना उनके लिए है, जो मतलब ज्वेलरी को पसंद करती है, जो ज्वेलरी पहनना पसंद करती है, जिनको ज्वेलरी गिफ्ट में देना पसंद होता है, उनके लिए आज होने वाला है। ये नहीं कि जेंट्स के लिए नहीं होगा, मेल्स के लिए भी होगा, बट ज़्यादा फीमेल के लिए होगा, क्योंकि ज्वेलरी जो पहनती है वो फीमेल ही पहनती है। तो आज का पॉडकास्ट ज्वेलरी के ऊपर होने वाला है। एस्ट्रोलॉजी को हम ज्वेलरी से कनेक्ट करेंगे, कुछ स्टोन्स होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, ज्वेलरी का फैशन कैसे बदल गया उसके बारे में आज बात करेंगे। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है दिशी सोमानी जी। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग मैम। सबसे पहले तो जय श्री राम, कैसे हैं आप? बस बिल्कुल बढ़िया। मैम कुछ आने में आपको तकलीफ तो नहीं हुई, कुछ बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं, तो नहीं हुई? बिल्कुल भी नहीं। थैंक यू सो मच मैम आने के लिए। मैम मैंने ना आपका जो स्टॉक में इंटरव्यू देखा, जी। तो उसमें आपने बहुत सारी चीज़ें बताई कि आप कैसे यहाँ तक आए हो, आपने खुद का ब्रांड कैसे बनाया है, क्योंकि एक खुद का ब्रांड बनाना बहुत बड़ी बात होती है एक लेमैन के लिए। अगर कोई आम आदमी अपना खुद का ब्रांड बनाना चाहता है उसको काफ़ी समय लगेगा। तो मैं सबसे पहले आपकी जर्नी जानना चाहूँगा और आपका छोटा सा एक जेनरिक इंट्रोडक्शन हमारी ऑडियंस के लिए जो आपको हमारे प्लेटफॉर्म पे पहली बार दिख रही है। जी, तो मेरा नाम दिशी सोमानी है और मैं एक ज्वेलरी डिज़ाइनर हूँ। मेरे ब्रांड का नाम है दिशीज़ डिज़ाइनर ज्वेलरी। मैं अपनी ज्वेलरी को मेनली ऑनलाइन सेल करती हूँ। मैं अपनी ज्वेलरी को डिज़ाइन करती हूँ, मैन्युफैक्चर करती हूँ और जितने भी मुझे ऑर्डर्स आते हैं या कस्टमाइज़ेशन की रिक्वेस्ट आती हैं, मैं उनको पूरा मैन्युफैक्चर करके एंड टू एंड कस्टमर्स को सेल करती हूँ। ओके। मैंने अपनी जर्नी शुरू की थी, मैं अगर अपना थोड़ा बैकग्राउंड दूँ तो मैं एक बिज़नेस फैमिली को ही बिलॉन्ग करती हूँ, बट मेरे बिज़नेस का मतलब मेरे जो फैमिली है उनको ज्वेलरी का कोई भी उनका बैकग्राउंड है नहीं। तो मैं बचपन से मतलब थोड़ी-सी अट्रैक्टेड थी ज्वेलरी की तरफ। मेरे फ़ादर का हालाँकि एक आईआईएम का बैकग्राउंड है और आईआईएम मदर, का? जी, ओके। और मदर मेरी एक पेंटर हैं, तो कहीं न कहीं एक मिक्स ऑफ एक आर्ट का और मेरे फ़ादर से मुझे मैनेजमेंट का थोड़ा-सा एक मिक्स का थोड़ा स्किल मिली है। स्किल मिली और कहीं न कहीं वो स्किल मेरे अंदर आई। तो बचपन से ही मुझे ज्वेलरी काफ़ी इंटरेस्ट करती थी, ज्वेलरी में मेरा काफ़ी इंटरेस्ट जाता था। बड़े होके मैंने लेकिन अपना बीकॉम ऑनर्स किया और एमबीए की डिग्री ली, उसके बाद मैंने बैंकिंग इंडस्ट्री में काम किया। लेकिन
पता नहीं कहीं न कहीं हमेशा लगता रहता था कि नहीं कुछ आर्टिस्टिक करना है, अपनी मैनेजमेंट स्किल को अपनी एक आर्ट की स्किल के साथ जोड़ के कुछ ना कुछ आर्टिस्टिक करना है। तो एक दिन बस फ़ैसला किया कि अब बैंकिंग छोड़ देंगे और क्योंकि मेरा ज्वेलरी में इंटरेस्ट था, तो मैंने ज्वेलरी फ्री फ़ील्ड को चुना। मैंने जब अपने फ़ादर को बताया तो मेरे फ़ादर काफ़ी इसके अगेंस्ट थे, क्योंकि वो बिज़नेस के बैकग्राउंड से खुद हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि बिज़नेस में काफ़ी उतार-चढ़ाव रहते हैं। और क्योंकि मेरी एक स्टेबल सी जॉब थी, उन्हें लगता था कि मैं इसी में आगे बढ़ के इसी को बड़ा कर सकती हूँ, इसमें ज़्यादा कमाई कर सकती हूँ और ये एक रिस्क फ्री और स्टेबल करियर भी होगा। तो वो इसके फ़ेवर में ज़्यादा तो नहीं थे, लेकिन मेरी क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा रुचि थी और मैं काफ़ी इसमें अड़ गई थी, तो फाइनली उन्होंने कहा ठीक है कि जहाँ मन है, जहाँ पैशन है, वहीं तुम करो, और उन्होंने साथ दिया। उसके बाद मैंने कुछ कोर्सेज़ किए हैं, जैसे अपना ये जो करोल बाग में एक है, गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जेम्स एंड ज्वेलरी कहते हैं उसको। वहाँ से मैंने मैन्युफैक्चरिंग और डिज़ाइनिंग का कोर्स किया है। एंड उसके बाद क्योंकि ये मेरा खुद का डिसीजन था, मैं ज़्यादा हेल्प और सपोर्ट लेना नहीं चाहती थी अपनी फैमिली से, तो मेरे पास जितनी भी थोड़ी बहुत सेविंग्स थी, मैंने उससे एक वेबसाइट बनाई। मार्केट प्लेसेस पे मैंने अपने कुछ डिज़ाइंस अपलोड किए। मेरा जो बिज़नेस है वो मेक टू ऑर्डर पे मैंने स्टार्ट किया, ताकि मेरी इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ही मिनिमम रहे। जब मुझे ऑर्डर्स आते हैं मैं तभी अपनी ज्वेलरी को बनाती हूँ, तो मेरी कॉस्ट थोड़ी कम और लिमिटेड हो जाती है। तो इस प्रकार से मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया और आज ये dishesjewels.com करके एक ब्रांड है और मैं इसे ई-कॉमर्स में अच्छी तरह से चलाती हूँ। अच्छा, ऑनलाइन आप चलाते हो उसको? ऑनलाइन चलाती हूँ। ओके, मतलब आपका प्लेटफॉर्म खुद की वेबसाइट है, दिस बिल्कुल। इज़ ज्वेलर्स करके? जी, जी। जो भी अगर किसी को कुछ बाय करना है तो वो वहाँ से बाय कर बाय सकते हैं। बाय कर सकते हैं। तो और अगर डिज़ाइन आप खुद ही करते हो ये सारे? डिज़ाइन हम खुद ही करते हैं, बल्कि हम ये भी प्रेफर करते हैं कि अगर किसी का खुद का डिज़ाइन हो तो हम वो भी बना देते हैं। अच्छा, खुद का अगर डिज़ाइन खुद बना के किसी के आइडिया हो, डिज़ाइन ना हो, तो मैं उसे पेपर पे बना देती हूँ और उनके लिए डिज़ाइन कर देती ओके। हूँ। मैम, जैसे बैंकिंग सेक्टर में आपने बताया हमें कि आप बैंकिंग सेक्टर में थे, बैंकिंग से बिजनेस स्विच किया आपने, एक फ़ियर होता है क्या? जैसे आप लेडी हो, लेडी के मन में तो ज़्यादा होता है एक फ़ियर कि हाँ हाँ, भाई मेरी स्टेबल जॉब है, तो मैं स्विच करूँ कि नहीं, एक फ़ियर को कैसे निकाला आपने? कह सकते हैं कि ये फ़ियर मेरे फैमिली में ज़्यादा था, मुझ में कम था। अच्छा। क्योंकि मैंने अपने फ़ादर को बचपन से ही देखा कि वो बिज़नेस करते थे, तो हमेशा मुझे उनके पीछे-पीछे जो वो कर रहे हैं, बिल्कुल वही करने का मन था। जबकि हालाँकि वो फ़ियरफुल थे कि बिज़नेस में उतार-चढ़ाव रहते हैं, तो स्टेबल जॉब नहीं छोड़नी चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा था कि नहीं, ये मेरा पैशन है। हम्म। और मुझे कहीं न कहीं हमेशा लगता था कि मैं किसी और के लिए इतनी मेहनत करूँ, हम्म। उससे ज़्यादा अच्छा है अपने लिए ज़्यादा मेहनत करूँ। जहाँ मेरा पैशन है, जहाँ मेरा इंटरेस्ट है, वहाँ मैं एकदम दिलचस्पी से और एकदम मन लगा के काम करूँगी। मुझे अच्छा भी लगेगा, मज़ा भी आएगा, मन भी करेगा। तो मुझे नहीं लगता मुझ में डर था उस चीज़ को लेके, क्योंकि मैं यही कहूँगी कि जहाँ आपका पैशन है, वहाँ आप ग्रो करोगे ही करोगे। जी मैम, बिल्कुल होता है, क्योंकि लास्ट ईयर ही मैंने जॉब छोड़ी है। मैं भी, फियर होता है बट निकालना पड़ता है मैम, अगर जी। आगे बढ़ना है तो निकालना पड़ता है। मैम, आजकल जैसे है ना, एस्ट्रोलॉजी के मैं पॉडकास्ट करता हूँ, एस्ट्रोलॉजी को मतलब जो ज्वेलरी होती है, एस्ट्रोलॉजी के साथ रिश्ता पुराना है इनका, कि जैसे स्टोन्स हो गए, आपका सिल्वर हो गया, सिल्वर धातु कहते हैं, मेटल हो गया, गोल्ड हो गया, ये इनका एक दूसरे से नाता है एस्ट्रोलॉजी का और इसका। तो आजकल ट्रेंड कैसे बदल रहा है? जैसे डिज़ाइनर ज्वेलरी है, तो ट्रेंड कैसे बदल रहा है? मैं कहूँगी कि जो हमारी इंडिया में एस्ट्रोलॉजी है, उसका एक इमोशनल कनेक्शन है लोगों के साथ, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, एक बिलीफ है। ये सिर्फ एस्ट्रोलॉजी तक सीमित नहीं है। तो पुराने ज़माने में, जैसा कि हम जानते हैं, मोस्टली लोग एस्ट्रोलॉजी को एक रेमेडी की तरह पहना करते थे। हाँ, एस्ट्रोलॉजी जेमस्टोन्स आज जो भी तक आज होते भी थे। ऐसे ही उपाय करे जाते हैं कि अगर आपको हाँ, कुछ प्रॉब्लम है तो आप ये वाला जेमस्टोन बिल्कुल। धारण कर सकते हो। लेकिन कई लोग इसे फैशन की तरह भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, जैसे कि हमारा रूबी है, हम्म। मानिक, और एमरल्ड, हम्म। पन्ना। ये सब जेमस्टोन्स एकदम लग्जरी ज्वेलरी में भी
आते हैं और लोग इसे सिर्फ एस्ट्रोलॉजिकल जेमस्टोन या रेमेडी के लिए नहीं पहनते, वो इसे एक लग्जरी फैशन स्टेटमेंट की तरह पहनते हैं। आजकल ट्रेंड ज़्यादा शिफ्ट हो रहा है क्योंकि हम जानते हैं गोल्ड भी बहुत महंगा हो हाँ, रहा बहुत है, ज़्यादा हो रहा है। और आज की जनरेशन कुछ ऐसी हो गई है कि उनको रियलाइज़ होता है कि भाई हमें ज्वेलरी सिर्फ अपनी अलमारी में बंद करने के लिए या लॉकर में रखने के लिए नहीं बनानी है। तो आज की जो जनरेशन है वो लाइट वेट ज्वेलरी और अच्छे डिज़ाइंस, उसको स्मार्ट तरीके से स्टाइलिश बना के और उसी में ये जेमस्टोन्स जड़वा के पहनना चाहते हैं। आजकल एस्ट्रोलॉजिकल ज्वेलरी बहुत चल रही है, जैसे आजकल ईवल आई चल रहा है। ईवल आई ज्वेलरी में यूज़ करी जाती है, बट वो एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है और युवा ज़्यादा आकर्षित हो रहा है। जो यंग है सारे, वो इनकी तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं कि हाँ भाई ईवल आई मैंने पहना हुआ है। नेकलेस आया, उसमें ईवल आई आ गया, तो आपका नज़र से भी बचा दिया आपको और आपका फैशन का फैशन हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे कि आप कह रहे हो कि ईवल आई ब्रेसलेट्स हो गए, इसी तरह से ज़ोडिएक ज्वेलरी आती है, बर्थ स्टोन ज्वेलरी आती है। तो आजकल की जो युवा जनरेशन है उनको सिर्फ एक ज्वेलरी पीस नहीं चाहिए, उनको चाहिए कि अगर ज्वेलरी के पीछे एक मीनिंग हो, एक इमोशन हो, तो उन्हें ये बहुत अच्छा लगता है, बहुत अट्रैक्ट करता है। इसके अलावा हीलिंग क्रिस्टल्स हो गए, रोज़ क्वार्ट्स, ब्लैक टूरमलीन, ये सब भी नज़र से बचा, जैसे ब्लैक टूरमलीन हो गया वो नज़र से, बुरी नज़र से बचाता है। रोज़ क्वार्ट्स हो गया वो लव के लिए है, लव अट्रैक्ट करने के लिए कहते हैं। लेकिन तो ये जो युवा है उन्हें ऐसे लगता है कि एक स्पिरिचुअल कनेक्शन के साथ जो फैशन हम मिक्स कर देते हैं वो उनके लिए एक बहुत रिलेटेबल चीज़ हो जाती है, बहुत मीनिंगफुल स्टोरी हो जाती है। तो वो ऐसे लगता है उनको बहुत इमोशनल कनेक्शन और फैशन के साथ वो मिक्स हो जाता है। तो ये चीज़ युवा को काफ़ी अट्रैक्ट कर रही है आजकल। ओके मैम, जैसा कि ना मैं देखता हूँ प्लैनेट्स को जेमस्टोन से जोड़ा जाता है, तो आप इसमें मानते हो इस चीज़ को? मैं रिस्पेक्ट करती हूँ इस चीज़ की, मानो या ना मानो, रिस्पेक्ट मुझे है इस चीज़ की। बाकी मैं ये कहूँगी कि ये हो ना हो, लोगों का कॉन्फिडेंस ज़रूर बढ़ाता है, सेल्फ बिलीफ बहुत बढ़ाता है और साइकोलॉजिकली उन्हें बहुत इफ़ेक्ट करता है। कहा जाता है कि जितने भी हमारे जेमस्टोन्स हैं, ये जो हमारे प्लैनेट्स हैं और ग्रह हैं, इनकी जो एनर्जी है इसको चैनलाइज करते हैं। तो ऐसा हो ना हो, लेकिन ज़रूर पहनने के बाद उनका एक कॉन्फिडेंस, उनकी एक होप बनती है, जो कि आई थिंक ज़रूरी भी होती है। और उससे कुछ हो ना हो, लेकिन उनके खुद के सेल्फ बिलीफ से बहुत कुछ हो जाता है। हाँ, नहीं, कुछ लोगों को लगता है, जैसे मान लो कोई ब्रेसलेट भी पहना हो किसी ने, डिज़ाइनर ब्रेसलेट हो सकता है, तो उसको लगता है कि हाँ भाई मैंने पहना हुआ है। बेशक उन्हें एस्ट्रोलॉजिकल वे से पहना हो कि हाँ भाई, लेकिन उसको अच्छा लगता है, फील कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ भाई मैंने अच्छी चीज़ पहन रखी है हाथ में। तो ऐसा होता है। ऐसा बिल्कुल होता है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, एक साइकोलॉजिकली भी अगर हम किसी चीज़ को पहनने के बाद कॉन्फिडेंट फील करते हैं तो उसका हमारे साइकोलॉजिकल माइंडसेट पे बहुत फ़र्क पड़ता है। कई लोग जेमस्टोन्स को पहन के नेगेटिव भी फील करते हैं, अच्छा, कई लोग फियरफुल भी हो जाते हैं। तो मैं कहूँगी ऐसे जेमस्टोन्स आपको पहनने ही नहीं चाहिए। तो वो तो सीधा सीधा कनेक्शन एस्ट्रोलॉजी से हो गया। ज़रूरी नहीं है, जैसा कि मैंने कहा, इट्स अ माइंडसेट। साइकोलॉजिकली अगर हम किसी चीज़ को पहन के ज़्यादा शंका करें कि भाई हमारे एस्ट्रोलॉजर ने ऐसा बोला है कि इसे पहन के ऐसा हो जाएगा, होगा या नहीं होगा, अगर हम उस चीज़ को डाउट करेंगे, तो आजकल मैनिफेस्टेशंस में भी कहा जाता है कि जब भी आप किसी चीज़ को डाउट करते हो वो चीज़ नहीं होती। तो कहा जाता है अगर आप अपनी जेमस्टोन्स को, जो भी आपने पहना है, अगर आप उसे डाउट करते हैं तो वो आप कृपया करके ना पहने, तो अच्छे रिजल्ट नहीं देगी वो। तो अच्छे रिजल्ट नहीं देगी। डू यू बिलीव इन मैनिफेस्टेशन? आई डेफिनेटली बिलीव इन मैनिफेस्टेशन। कुछ ना कुछ वाइब्रेशन, कुछ ना कुछ एनर्जी तो दुनिया में है जो दुनिया को चलाती है। डिड यू ट्राई? वो तो मैं नहीं कह सकती, बट हाँ, कुछ ना कुछ हमारी विशेस तो चलती रहती है। अब कुछ ना कुछ होते रहता है, विश पूरी होती है, तो हमें लगता है शायद हमारी मैनिफेस्टेशन है। अच्छा, कभी विश पूरी हुई आपकी? मतलब बहुत बार हुई है। आपने मैनिफेस्ट किया था? मैनिफेस्ट हो सकता है मैंने जान करके नहीं किया हो, अनजाने में कर दिया? अनजाने में हुआ हो, लेकिन हाँ, जब इन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ती हूँ तो लगता है हाँ,
मैनिफेस्टेशंस आर रियल। ओके, देख रहे हो, मैं जितने भी बिजनेसमैन से मिला हूँ ना आज तक, जैसे मैम भी एक बिजनेस वूमेन है, और बिजनेसमैन से जितने भी मिला हूँ सब मैनिफेस्टेशन पे बिलीव करते हैं, तो आप क्यों नहीं? आप भी करिए, क्या पता आपका भी मैनिफेस्टेशन पूरा हो जाए। मैम आजकल ना जैसे एस्ट्रोलॉजिकल ज्वेलरी होती है ना, उस पर ज़्यादा फेथ बढ़ता जा रहा है लोगों का। जैसे कुछ भी पहन लेते हैं, उससे फेथ बढ़ गया उनका, बिलीव ज़्यादा हो गया, तो ऐसा क्यों है? हाँ, तो जो जैसा कि मैंने कहा आपको कि जब हम एस्ट्रोलॉजिकल जेमस्टोन्स पहनते हैं तो एक तो ग्रहों की एनर्जी वो चैनलाइज करते हैं, दूसरी चीज़ उनका एक इमोशनल, स्पिरिचुअल और एक साइकोलॉजिकल कनेक्शन होता है जेमस्टोन्स के साथ। जब हम कोई भी एस्ट्रोलॉजिकल ज्वेलरी पहनते हैं तो हमें ऑटोमेटिकली लगने लग जाता है कि हाँ, हमने कोई चीज़ अपनी तकलीफ़ दूर करने के लिए पहनी है, अब हमने इसको पहना है तो हमें हमारी तकलीफ़ ज़रूर दूर होगी। ये एक जो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस और सेल्फ़ बिलीव है, ये अपने में ही हमारी परेशानियों को काफ़ी हद तक दूर करता है। मैम आपने कभी जेमस्टोन पहना है? मैंने जेमस्टोन्स डेफ़िनेटली पहने हैं, एस्ट्रोलॉजर के कहने पे पहने हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि कुछ हो ना हो, कुछ बुरा तो होने नहीं वाला, अच्छा हो जाए तो और अच्छी बात मतलब है। आप भी एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव करते हो? बिल्कुल, बिल्कुल। ओके। मैम जैसे आप ज्वेलरी बनाते हो, उस पे यूज़ क्या क्या करा जाता है? जो मतलब फेक ज्वेलरी तो नहीं बनती ना, जैसे मतलब फेक चीज़ें यूज़ करके बना देते हैं, कुछ कुछ रियल बनाते हैं, जैसे रियल डायमंड हो गया, रियल एडी के वो आते हैं, स्टोन्स आते हैं, वो हो गए। किस टाइप्स की ज्वेलरी बनाते हो आप? मतलब एकदम एक्चुअल में एकदम रियल वाले होते हैं डायमंड, प्रॉपर रियल डायमंड, कैसी टाइप के? मैं एक्चुअली हर टाइप की ज्वेलरी बनाती हूँ। जैसा कि मैंने कहा, मेरे खुद के डिज़ाइंस तो होते ही हैं, और कस्टमर्स अगर आके मुझे बोलते हैं कि उन्हें एक पर्टिकुलर टाइप का डिज़ाइन चाहिए तो मैं वो भी बना के उनको देती हूँ। अब वो जो कस्टमर्स डिमांड करते हैं वो कुछ भी हो सकता है। कभी कभी कस्टमर्स बोलते हैं हमें सिल्वर और जरकन की ज्वेलरी बना के दीजिए, कभी कस्टमर्स बोलते हैं हमारा बजट कम है, आप इस बजट में अगर मुझे डायमंड का कुछ चाहिए, तो हम उनको सजेस्ट करते हैं कि आप सिल्वर और लैब ग्रोन डायमंड्स बनवा लो। लैब ग्रोन डायमंड? लैब ग्रोन डायमंड्स। तो मैं हर टाइप की ज्वेलरी बनाती हूँ, बट मेरा फोकस जो रहता है वो प्रेशियस मेटल और फाइन ज्वेलरी की तरफ रहता है, जो हो गया सिल्वर, गोल्ड, डायमंड, लैब ग्रोन डायमंड, रियल जेमस्टोन्स और लैब ग्रोन जेमस्टोन्स, और सिंथेटिक जेमस्टोन्स भी, लोगों के बजट के हिसाब से। आजकल मार्केट में फेक जेमस्टोन भी बहुत आते हैं, बहुत ज़्यादा तो आते हैं। पहचान कैसे करें? जैसे मान लो कोई भी व्यूअर देख रहा है, उसने आपकी वेबसाइट से कुछ ज्वेलरी खरीद ली, तो वो पहचाने कैसे कि वो असली है? तो ज्वेलरी को पहचानने के 2-3 तरीके होते हैं। इसके लिए मैंने खुद भी कुछ वीडियोस बनाए हुए हैं। अगर आप गोल्ड ख़रीद रहे हैं तो ज़रूर चेक करें कि उसके पीछे एक हॉलमार्किंग हो, जो कि BIS हॉलमार्क कहते हैं। एक स्टैम्प हो कि वो 18 कैरेट का है, 14 कैरेट का है या 22 कैरेट का है। इसके अलावा जो डायमंड्स हो वो एक रिकग्नाइज्ड लैब से सर्टिफाइड हो। अगर जेमस्टोन लगा हो तो वो भी एक रिकग्नाइज्ड लैब से सर्टिफाइड हो डेफिनेटली। इससे हमारी ऑथेंटिसिटी पक्की हो जाती है कि हाँ, हम जो ख़रीद रहे हैं वो जेन्युइन है और वो ऑथेंटिक है। ओके मैम, जैसे नज़र लगती है लोगों को, नज़र में बिलीव करते हो आप? नज़र में बिल्कुल बिलीव करती हूँ मैं। अच्छा, तो नज़र जैसे किसी को लगती है, मैंने ये देखा है ईवल आई पहनते हैं, ब्रेसलेट होते हैं ईवल आई, तो ब्रेसलेट या ज्वेलरी में ईवल आई जो डलते हैं, वो सही है आपके अकॉर्डिंग? बिल्कुल सही है, और इससे आई थिंक लोगों की नज़र, मतलब आप ये देखें कि ईवल आई आजकल एक फ़ैशन स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा बन गया है। तो लोगों को ऐसा लगता है कि ईवल आई, स्पेशली ये जो इन्फ्लुएंसर्स हैं और सेलिब्रिटीज़ हैं, उन्होंने ईवल आई बहुत पॉपुलर कर दिया है। प्रोफाइल पे भी लगा के रखते हैं, इवन कोई स्टेटस लगा रहे तो नीचे लगा देते हैं ईवल आई। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं खुद अपने प्रोफाइल के स्टेटस पे आजकल ईवल आई लगाने लगी हूँ। नहीं, आप तो जैसा कि आपने बताया एस्ट्रोलॉजी मैनिफेस्टेशन पे आप बिलीव करते हो, जी, तो जी, डेफिनेटली बिल्कुल। बनता है आपको बनाना। बिल्कुल। तो हाँ, ईवल आई ज़रूर वर्क करता है। अब इट डिपेंड्स कि ईवल आई में भी अलग अलग तरीके के ईवल आइज़ आते हैं, किसको क्या पसंद है उस पर सब कुछ डिपेंड करता है। हम कभी ब्लू सफ़ायर भी यूज़ करते हैं, कभी हम मीना यूज़ करते हैं, जैसे कलर वर्क कहते हैं।
और कभी हम टर्कोइज यूज़ करते हैं। तो अ, किसको अगर कोई उसे एस्ट्रोलॉजी पर्पस से पहन रहा है तो अपने एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करके पहने। हम्म। अगर फैशन की तरह पहन रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी पहने। तो ईवल आई वाले कौन कौन से ज्वेलरी बनाते हो आप? मैं ईवल आई के हर टाइप की ज्वेलरी बनाती हूँ। इयररिंग्स हो गए, ब्रेसलेट्स हो गए, पेंडेंट्स हो गए। और ईवल आई के हमारी ज्वेलरी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी है, अच्छा, काफ़ी लोग ईवल आई खरीदते के। हैं ईवल आई की। काफ़ी लोग आके खरीदते हैं। रिंग्स हो गई, रिंग में हम एक बीड लगा देते हैं ईवल आई का, और वो काफ़ी हमने सेल किया है, काफ़ी पॉपुलर थी लोगों के बीच में। ईवल आई भी फेक और रियल होता है कुछ? ईवल ईवल आई। आई बिल्कुल फेक और रियल होता है। ईवल आई लोग बजट के हिसाब से उसे कस्टमाइज़ करवा के पहन सकते हैं। तो ईवल आई में फेक ऐसे होता है कि उसके जो ब्लू स्टोन्स होते हैं वो यूजुअली अगर ब्लू सफ़ायर में आप करवाएंगे तो ब्लू सफ़ायर बहुत महंगा आता है। मार्केट में उस ब्लू सफ़ायर की जगह टर्कोइज भी यूज़ किया जाता है, उसकी जगह नकली ब्लू स्टोन भी यूज़ किया जाता है। तो इसीलिए मैंने कहा कि अगर आप एस्ट्रोलॉजिकल पर्पस से उसे पहन रहे हैं तो एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट करके पहने, क्योंकि नीलम जो है बहुत स्ट्रॉन्ग स्टोन होता है। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है। तो अगर आप ईवल आई में नीलम लगा रहे हैं तो डेफिनेटली अपने एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट करके लगाएं। बाकी अगर कोई और स्टोन लगाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, उनके इतने साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। अच्छा, सबसे ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नीलम के ही है? साइड इफ़ेक्ट्स मैं ऐसे नहीं कहूँगी, मतलब कुछ स्ट्रॉन्ग स्टोन्स होते हैं। अब सपोज़ अगर आपके बर्थ चार्ट में सैटर्न जो है, जैसे नीलम सैटर्न से कनेक्टेड होता है जो शनि है, और अगर आपके बर्थ चार्ट में शनि अनफेवरेबल है तो वो आपको पहनने से मतलब एक नेगेटिव और साइड इफ़ेक्ट दे सकता है। अगर वही चीज़ फेवरेबल है तो वो आपको पॉजिटिव इफ़ेक्ट देगा। तो ये सब चीज़ें एक जेन्युइन और एक्सपीरियंस एस्ट्रोलॉजर ही बता सकता है। इसीलिए नीलम, रूबी, एमरल्ड, ये 3-4 स्टोन्स हैं जो एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट किए बिना नहीं पहनने चाहिए। तो मतलब मैम, आपको भी थोड़ी बहुत एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज है, जैसे कि आपने बताया सैटर्न अगर बुरा प्रभाव देता है तो नहीं पहनना चाहिए। हाँ, थोड़ी बहुत तो है, क्योंकि कस्टमर्स नहीं, आते कस्टमर्स हैं, आते हैं तो डिमांड करते हैं। मैम कस्टमर से मैं आपसे पूछना चाहूँगा कोई कस्टमर एक्सपीरियंस जिन्होंने मतलब एस्ट्रोलॉजी वाली ज्वेलरी पहनी हो, उनको फ़ायदा हुआ, बेनिफिट मिला हो। बिल्कुल। मुझे याद है एक कस्टमर मेरी थी जो आके एक बार मुझे उन्होंने कहा था कि उन्हें कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। वो जब भी प्रेजेंटेशन या पब्लिक स्पीकिंग के लिए जाती हैं तो उन्हें नर्वसनेस होती है, और उनके एस्ट्रोलॉजर ने उन्हें पन्ना रेकमेंड किया है पहनने के लिए, हाँ, वो कॉन्फिडेंस के लिए होता है। कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए। तो उन्होंने मुझसे एक पन्ना में एक रिंग बनवाई थी, थोड़ी डिज़ाइन करवाई थी अच्छी तरह से, और 6 महीने के बाद उनका कुछ मुझे एक वापस कॉल बैक आया था कि भाई मेरी तो लाइफ एकदम मैजिकली बदल गई है, मेरा बिज़नेस बहुत बढ़ गया है, मैं कम्युनिकेशन बहुत अच्छा करने लग गई हूँ। तो मुझे इसमें सबसे खूबसूरत बात यही लगी कि एस्ट्रोलॉजिकली तो चलो हुआ हो जो हुआ हो, मुझे लगा कि उस जेमस्टोन ने उन्हें कॉन्फिडेंस बहुत दिया है। साइकोलॉजिकली मान लो या बिलीफ सिस्टम मान लो, कॉन्फिडेंस उन्हें बहुत आया, और मैंने देखा कि उनकी तो पूरी लाइफ बदल गई, उनका बिज़नेस बहुत एक्सपैंड हुआ। तो डेफिनेटली ये मेरे लिए एक यादगार एक्सपीरियंस था। मतलब चीज़, हाँ डेफिनेटली आपके इतने सारे कस्टमर्स हैं तो आपको एक जिसमें से याद है तो यादगार तो होगा ही ना मैम, जिसमें को इतने अच्छे रिजल्ट दिए आपकी ज्वेलरी ने। जी आपकी ज्वेलरी पहन के उनको पॉजिटिव रिजल्ट मिले, उनका जी बिजनेस भी अच्छा ग्रो हुआ, बहुत सारी चीज़ें उनके लिए अच्छी हुई है जी आपकी ज्वेलरी पहन के, तो यादगार तो जी डेफिनेटली जी। होगा ही। मैम जैसे जेमस्टोन होते हैं, रियल फेक दोनों होते हैं, पहचान क्या है इनकी? पहचान मैं यही कहूँगी कि जो भी कोई परचेज़ करे, पहली चीज़ है कि अगर आप फैशन के लिए पहन रहे हैं तो आप कुछ भी ख़रीदें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप अपने बजट के हिसाब से ख़रीदें, आपको क्या पसंद है उस हिसाब से ख़रीदें। लेकिन अगर किसी ने आपको एस्ट्रोलॉजिकल पर्पस से बताया है कि आपको ये पहनना है तो उसकी एक डीप रिसर्च करें कि आपको क्या ख़रीदने के लिए कहा गया है।
उसके बाद जब भी आप किसी ज्वेलर से उस ज्वेलरी को या उस जेमस्टोन को परचेज़ करें तो एक सर्टिफिकेट ऑफ ऑथेंटिसिटी एक रिकॉग्नाइज्ड लैब से ज़रूर मांगे। लैब सर्टिफिकेट्स में मैं कहूँगी कि हर कोई लैब सर्टिफिकेट्स दे रहा है, हर किसी का लैब सर्टिफिकेट नहीं लेना है। रिकॉग्नाइज्ड लैब सर्टिफिकेट ही ज्वेलर से मांगे ताकि ये क्लियर हो कि आप जो खरीद रहे हो जेन्युइन है और ऑथेंटिक है। ओके मैम, आपने बीच में ज़ोडिएक ज्वेलरी की बात करी थी, उसके बारे में बताइए। जो मतलब इसका ट्रेंड क्या आने वाला है अभी आने वाले समय में? इसका ट्रेंड आने भी वाला है और चल भी रहा है। आप देखेंगे कि काफ़ी सेलेब्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स इस टाइप की ज्वेलरी को काफ़ी प्रमोट कर रहे हैं। एंड हमारी जो ईवल आई ज्वेलरी है वो भी सोशल मीडिया और सेलेब्स ने इतनी ज़्यादा प्रमोट की और वो एक ट्रेंड बन गई। तो सिमिलरली जो हमारी बर्थ स्टोन ज्वेलरी है और ज़ोडिएक ज्वेलरी है उसका ट्रेंड भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। ज़ोडिएक ज्वेलरी, बर्थ स्टोन ज्वेलरी ये हमारे पर्सनालिटी ट्रेड्स को रिप्रेजेंट करती है। तो आजकल की ये जो जेन जी है ये काफ़ी ज़्यादा, जैसे कि मैंने कहा, इनको एक इमोशनल कनेक्शन, एक स्टोरी चाहिए होती है अपनी ज्वेलरी के पीछे। तो जब ये पहनते हैं उनको एक पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस फील होता है कि हाँ हमारे से कुछ कनेक्शन है, कुछ स्पिरिचुअल कनेक्शन है, इमोशनल कनेक्शन है। ये हमारी स्टोरी बताता है, हमारी पर्सनालिटी ट्रेट्स के बारे में बताता है। तो यस, ज़ोडिएक ज्वेलरी और बर्थ स्टोन ज्वेलरी ये इनका ट्रेंड काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। मैम कोई ऐसा प्रोडक्ट है आपके पास जो कपल के लिए हो? जो जैसे मैंने देखा है कि कुछ लॉकेट्स होते हैं जो हाफ वो पहनते हैं, कुछ ब्रेसलेट जी जिससे मतलब प्यार बढ़े उन दोनों के बीच में। ऐसा होता है ना, मानते हैं, जैसे जेंजी का आपने नाम लिया, आजकल तो बहुत चल रहा है ये चीज़ें। बिल्कुल। ऐसे प्रोडक्ट है आपके पास कोई? मैंने कहा कि रोज़ क्वार्ट्स होते हैं वो कपल के लिए होते हैं। रोज़ क्वार्ट्स के हीलिंग स्टोन्स आते हैं, वो यूजुअली कपल ज्वेलरी में चलते हैं। मैम तो फिर एक कपल को क्या पहनना चाहिए? जैसे कपल एक दूसरे को मतलब लव बहुत ज़्यादा करते हैं तो गिफ्ट देना पसंद करते हैं एक दूसरे को, कुछ मैचिंग गिफ्ट्स होते हैं, ऐसा कुछ है आपके पास? कपल के लिए सबसे ज़्यादा जो चलती हुई ज्वेलरी है, जो ट्रेंड में है, वो है कपल बैंड्स। इनको हम पर्सनलाइज भी कर सकते हैं। ये एक तरीके से मैचिंग ज्वेलरी होती है, जैसे कि 2 रिंग बैंड्स हो गए। कपल्स अपने एंगेजमेंट पे इन्हें एक दूसरे को गिफ्ट करते हैं एंड फिर वो लाइफ लॉन्ग इसे पहनते हैं। तो एक अगेन एक इमोशनल कनेक्शन होता है कपल्स का इनके साथ। लाइफ लॉन्ग वो सेम मैचिंग उसे पहनते हैं, एंगेजमेंट में पहनते हैं। तो क्योंकि ये एंगेजमेंट गिफ्ट है और एंगेजमेंट की रिंग्स हैं तो ये ऑब्वियसली उन्हें पूरी ज़िंदगी पहनना है। उनका इससे एक लव का कनेक्शन होता है। इसमें एक हम यूजुअली डायमंड्स भी लगाते हैं। डायमंड्स को कहते हैं जैसे कि वो वीनस को प्रभावित करता है और वीनस तो हम सब जानते हैं कि लव और रिलेशनशिप के लिए होता है। इसके अलावा ये जो कपल बैंड्स हैं काफ़ी लोग पसंद करते हैं इसे पर्सनलाइज करना, जैसे अच्छा। कि अपने पार्टनर का नाम लिखवा दिया। अच्छा। तो रिंग बैंड के अंदर अपने पार्टनर्स का लोग नाम लिखवा देते हैं। अच्छा। सेम चीज़ हम पेंडेंट्स में भी कर सकते हैं, जैसे हार्ट पेंडेंट्स हो गए। हार्ट के पेंडेंट्स में हम कपल्स के नाम लिखते हैं। कपल के नेम्स की भी ज्वेलरी बनाते हैं हम। तो एक इन्फिनिटी, जैसे एक इन्फिनिटी पेंडेंट होता है, उसमें एक साइड पे पार्टनर का नाम है और दूसरे साइड पे, मतलब जैसे एक लड़की का नाम एक साइड पे और एक लड़के का नाम दूसरी साइड पे। तो वो एक बहुत सुंदर, इमोशनल और प्यार वाली एक ज्वेलरी बन जाती है। अगर किसी को अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को गिफ्ट देना है तो आप क्या सजेस्ट करोगे, क्या देना चाहिए? किसी को गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड को गिफ्ट देना है तो सबसे पहले तो मैं प्रेफरेंस पूछूंगी कि आपके गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड को पसंद किस टाइप की ज्वेलरी है। और मेरा पर्सनल प्रेफरेंस अगर किसी को गिफ्ट देते टाइम होता है तो वो पर्सनलाइजेशन के साइड ही होता है कि आपकी जो स्टोरी है उसका कुछ हिस्सा आपकी ज्वेलरी में आए, चाहे वो उनका नाम हो या एक कोई कहानी हो जो हम उस ज्वेलरी में दिखा पाएँ। ओके। वो ज़रूर उस ज्वेलरी में आए। तो नेम वाली ज्वेलरीज वगैरह होती होगी तो वो नेम वाली ज्वेलरी, तो पार्टनर का नेम और उसमें एक डिज़ाइनर डिज़ाइनर। जो आपकी कहानी को बताए,
उस टाइप की ज्वेलरी हम हमेशा प्रेफर करते हैं कि वो गिफ्टिंग के लिए रहे। तो वो थोड़ा ना फ़ोटोज़ आप भिजवा देना हमें उस टाइप से, जो गिफ्टिंग, जो एक्चुअल में रिलेशनशिप या जो एक दूसरे को पार्टनर जो देना पसंद करते हैं। आपके ठीक पास है। तो आते होंगे हाँ ऑर्डर्स। हाँ हाँ। मैम जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है और हस्बैंड वाइफ है, एक दूसरे को गिफ्ट करते हैं, तो गिफ्ट क्या देना चाहिए? आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे? कोई अच्छा सा गिफ्ट जो यादगार रहे हमेशा और पसंद आए। मेरे एक्सपीरियंस में अगर हस्बैंड वाइफ है तो हमें बहुत एक्सपीरियंस भी है इस चीज़ का, और लगता भी है कि सबसे बढ़िया गिफ्ट होता है मंगलसूत्र पेंडेंट, जो कि एक हस्बैंड अपनी वाइफ को देता है। मैंने बहुत बार देखा है कि हमारे यहाँ जो जेंट्स हैं, जो मेन हैं, वो बहुत ज़्यादा आते हैं अपनी वाइफ्स के लिए एक मंगलसूत्र पेंडेंट सेलेक्ट करने के लिए, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये बेस्ट गिफ्ट है। अगेन मैं फिर से इस बात पे फोकस कर रही हूँ कि आजकल की जनरेशन को बहुत अच्छा लगता है कि उनकी गिफ्टिंग के साथ एक इमोशनल स्टोरी हो। और जब भी अब, और हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि मंगलसूत्र पेंडेंट से ज़्यादा इमोशनल कुछ होता ही नहीं है। वो तो एक रिलेशनशिप का स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बताता है। तो यस, एक बहुत अच्छा गिफ्ट है मंगलसूत्र पेंडेंट्स। उसके अलावा कपल बैंड्स हैं। कपल बैंड्स मैं कहूँगी जो कि हम बहुत ज़्यादा पर्सनलाइज भी कर सकते हैं उनको। कपल बैंड्स होते हैं जो बिल्कुल मैचिंग होते हैं एक दूसरे से, लड़की के लिए और लड़के के लिए बिल्कुल सेम टाइप के बैंड्स होते हैं। लड़की के लिए हल्का सा पतला बनाते हैं, लड़के के लिए हल्का सा मोटा बनाते हैं, लेकिन वो मैचिंग लगते हैं। उनमें हम डायमंड्स भी लगा देते हैं। डायमंड्स को कहते हैं कि वो शुक्र को प्रभावित करता है, जो कि हम जानते हैं अगेन लव और चार्म और रिलेशनशिप्स का एक जेमस्टोन माना जाता है। उसके साथ ही हम इन कपल बैंड्स में नेम्स भी एंग्रेव करा देते हैं। लड़का अगर चाहे तो लड़की का नेम एंग्रेव करा दे, और लड़की गिफ्ट करने टाइम लड़के का नेम एंग्रेव करा दे। तो जब ये लड़का लड़की ये कपल बैंड्स एक दूसरे को गिफ्ट करते हैं, एक बहुत प्यारी सी कहानी बन जाती है उसके पीछे। बिल्कुल। एंड आई थिंक इट्स अ वेरी स्वीट गिफ्ट। इसके अलावा नेम पेंडेंट्स बहुत चलते हैं। वो भी बहुत पर्सनलाइज्ड होते हैं, किसी की पर्सनालिटी, किसी के पूरे कैरेक्टर के साथ वो रिलेट होते हैं। सेलिब्रिटीज़ ने भी आजकल नेम पेंडेंट्स बहुत पॉपुलर करे हुए हैं। तो हमें अलग अलग टाइप की इंक्वायरीज़ भी आती हैं। हार्ट में आप नेम हमारा बना दीजिए, या इन्फिनिटी डिज़ाइन में नेम लगा दीजिए। तो इस टाइप के डिज़ाइंस आई थिंक एक बहुत अच्छा कनेक्शन बनाते हैं कपल्स के बीच में। ओके हम थोड़ा डायमंड्स पे आते हैं। जैसा कि आपने बताया वीनस अच्छा करना है तो डायमंड पहनना चाहिए, बट हर कोई डायमंड अफोर्ड भी नहीं कर सकता। बिल्कुल। तो ऑल्टरनेटिव क्या है, पहले तो ये बताइए उसका। ऑल्टरनेटिव आजकल तो बहुत अच्छा है। लैब ग्रोन डायमंड्स की तरफ बहुत ज़्यादा ट्रेंड आ रहा है, अगेन स्पेशली जेन जी का, क्योंकि ये बहुत अफोर्डेबल ऑप्शन है। तो लैब ग्रोन डायमंड्स मैं कहूँगी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर आप अफोर्डेबल ऑप्शंस देख रहे हैं। तो इससे भी वीनस ठीक हो जाएगा, मतलब जैसे वीनस अच्छा रहेगा उसका? देखिए, जब हम एस्ट्रोलॉजिकली बात करते हैं तो एस्ट्रोलॉजी में हमेशा नेचुरल जेमस्टोन्स चलते हैं। हाँ, नेचुरल जेमस्टोन, नेचुरल डायमंड्स। जी। ओके। तो अगर एस्ट्रोलॉजी पर्पस से पहनना है तो सिर्फ नेचुरल खरीदिए, उसे इनफैक्ट टेस्ट भी करिए कि आपको सूट कर रहा है या नहीं। 8-10 दिन टेस्ट कीजिए और फिर ही आप उसे पहनिए। तो 8-10 दिन में पता चल जाता है? 8-10 दिन में इतना तो पता चल ही जाता है कि आपको सूट कर रहा है या नहीं। वो डिपेंड करता है आपका एस्ट्रोलॉजर कितने टाइम का टेस्टिंग पीरियड बताता है। अगेन वो ही आपको क्लियरली बता सकते हैं कि कितने टाइम आपको पहन के टेस्ट करना चाहिए। तो आपके अकॉर्डिंग डायमंड पहनना चाहिए या लैब ग्रोन डायमंड पहनना चाहिए? ये पूरा एक पर्सनल प्रेफरेंस है, किसका कितना बजट है, किसकी कितनी लाइकेबिलिटी है। कई लोग लैब ग्रोन डायमंड्स पहनना ही नहीं चाहते, उनकी नाक नीचे हो जाती है कि भाई हम तो लैब ग्रोन पहन ही नहीं सकते। क्योंकि देखिए, वैसे लैब ग्रोन डायमंड्स पहनो या नेचुरल डायमंड्स पहनो, डिफरेंस कोई नहीं है। बता नहीं सकता देख के कोई बता ही नहीं सकते कि लैब ग्रोन है या नेचुरल डायमंड्स है। अच्छा। तो ये बिल्कुल एक इंसान की पर्सनल प्रेफरेंस है, उसकी अफोर्डेबिलिटी है,
कि वो क्या पहनना चाहता है। ओके। ये जो एडी होता है ये भी आर्टिफिशियल डायमंड इसे कहते हैं, ये भी लैब ग्रोन ही होता है क्या ये लैब ग्रोन नहीं होता, ये जरकन होता है। इसमें काफ़ी हाई क्वालिटी जरकन भी आते हैं। ये एक ऑल्टरनेटिव होता है नेचुरल डायमंड्स और लैब ग्रोन डायमंड्स का। ये बहुत ही सस्ता होता है, लेकिन आप क्लियरली बता सकते हो कि ये रियल डायमंड नहीं है। थोड़े टाइम में उसकी शाइन भी जा सकती है। तो उस एक जरकन का और एक नेचुरल डायमंड का और एक लैब ग्रोन डायमंड का जरकन से कोई कंपैरिजन ही नहीं है। ओके मैम, आपकी वेबसाइट में सबसे महंगा प्रोडक्ट कौन सा है डायमंड वाला? मेरी वेबसाइट में तो महंगा का कोई रेंज ही नहीं है, कितना भी महंगा हो सकता फिर है। भी एक जैसा आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको पता तो होगा कि मेरा सबसे हाई वाला जो ज्वेलरी है एक है ये वाली। तो मेरे पास जैसे नेकलेसेस हैं और एक मेरा बहुत अच्छा आइटम है, अगर आपके इसमें जैसे वेंकटेश्वर बालाजी की एक रिंग है, वो 1.5 लाख रुपए के अराउंड की है। मैम कोई ऐसा प्रोडक्ट जो मतलब एस्ट्रोलॉजी के वे से देखा जाए तो वो सबसे ज़्यादा खरीदते हैं आपकी वेबसाइट पे? बिल्कुल, एक हमारी बहुत लोगों की फेवरेट रिंग है। उस पे वेंकटेश्वर बालाजी भगवान बने हुए हैं और बहुत ही खूबसूरत इनामल और मीनाकारी से उसमें डिज़ाइन बना हुआ है उनका, और ये काफ़ी लोग पसंद करते हैं क्योंकि जो तिरुपति बालाजी भगवान हैं उनसे एक स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है। और ऐसा माना जाता है कि जो तिरुपति बालाजी भगवान हैं ये स्टेबिलिटी और प्रोस्पेरिटी लाते हैं। जो इंसान के कुछ फाइनेंशियल लॉसेस हैं, डेट्स हैं, इसे क्लियर करने में हेल्प करते हैं। लोगों की जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन कभी कभी आती है उसमें लोगों को कामनेस देते हैं। तो ये जो हमारी एक रिंग है ये बहुत ही ज़्यादा पसंद की जाती है। हालांकि ये महंगी है थोड़ी, लेकिन फिर भी इसकी डिमांड बहुत है और लोगों को इसने काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स और रिजल्ट्स दिए हैं। अच्छा, आपके पास मतलब बताते होंगे वैसे कस्टमर्स कुछ? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे पास कस्टमर्स इसको लेते हैं और मतलब इसके बारे में बिना पूछे ही लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं क्योंकि ये हमारा एक बहुत यूनिक प्रोडक्ट भी है। ओके। आपको हाँ, कहीं देखने को नहीं मिलेगा ऐसा प्रोडक्ट। मैंने सुना नहीं कभी मैम ये। तो बिल्कुल, तो ये काफ़ी हमारा एक यूनिक प्रोडक्ट है और लोग इसे बहुत 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 पसंद करते हैं। और ओके ये काफ़ी बेनिफिट देता है, ऐसा लोगों ने हमें बताया है। ओके मैम, आपकी वेबसाइट का सबसे महंगा प्रोडक्ट कौन सा है? मेरी वेबसाइट में हालांकि जहाँ तक कि हम जानते हैं गोल्ड और डायमंड और जेमस्टोन, इसमें महंगे की तो कोई लिमिट ही नहीं है। आप जितना गोल्ड लगाएंगे, जितना डायमंड लगाएंगे, उतना ही प्रोडक्ट महंगा होता जाएगा। बट हाँ, सबसे चलते हुए जो सबसे हाई डिमांड के आइटम्स हैं वो हो गए डायमंड बैंगल्स, डायमंड सॉलिटेयर बैंगल्स, सॉलिटेयर इयररिंग्स और मंगलसूत्र पेंडेंट्स जो हैवी ब्राइडल में चलते हैं, वो सबसे ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। अच्छा, लोगों की पसंद है वो, लोगों की पसंद फेवरेट भी है। बिल्कुल फेवरेट। और मैं कहूँगी जो मंगलसूत्र पेंडेंट है वो हम इतने ज़्यादा डिज़ाइन करते हैं, मुझे लगता है मेरी वेबसाइट से ज़्यादा डिज़ाइन कहीं और मिलेंगे ही नहीं, इसलिए हमारी वेबसाइट में इतने ज़्यादा पसंद किए जाते हैं कि लोग बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं उन मंगलसूत्र पेंडेंट्स को। जी, आप एक बार विज़िट ज़रूर करना वेबसाइट पे और देखिएगा मतलब कि जो मंगलसूत्र पेंडेंट है और जैसा कि वेंकटेश्वर भगवान जी का बताया, बालाजी जी का बताया है, वो प्रोडक्ट भी ट्राई ज़रूर करिएगा आप। कॉस्टली होगा बट बेनिफिट बहुत ज़्यादा है उसके। तो मैम थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। एंड में हमारी ऑडियंस को कुछ मैसेज देना चाहोगे आप? मैं आपकी ऑडियंस को सिर्फ यही मैसेज दूंगी कि जब भी आप गोल्ड ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, लैब ग्रोन ज्वेलरी या एस्ट्रोलॉजिकल जेमस्टोन्स परचेज करने जाएं तो उनकी ऑथेंटिसिटी ज़रूर चेक करें कि वो कितने जेन्युइन है। और ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए आप सर्टिफिकेशन अपने ज्वेलर से ज़रूर 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 मांगें। तो थैंक यू सो मच एंड तक बने रहने के लिए, और कमेंट में आप बताना कि ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा, और वेबसाइट ज़रूर विजिट करना। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मैम के सोशल मीडिया हैंडल सारे डिस्क्रिप्शन में है, प्रोडक्ट की फ़ोटोज़ आपको मिल जाएगी लिंक पे क्लिक करने के, वेबसाइट पे जाने के बाद। तो थैंक यू सो मच एंड कमेंट में ज़रूर लिखना कि पॉडकास्ट कैसा लगा।